अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म में और उसके इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जो उसकी स्टडी होती है उसे इकोलॉजी कहेंगे। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। अब अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन की, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट लेवल इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन आएगी, कम्युनिटी आएगी, इकोसिस्टम आएगा, देन बायोस्फीयर आएगा। तो पॉपुलेशन से देखें कहता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी इनहिबिटिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अगर एक तो पॉपुलेशन क्या है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी मीन कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो जो एक जगह पे रह रहा हो, एक टाइम पे रह रहा हो, तो वो क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। अब अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें विच इज़ कम्युनिटी, तो जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके एक जगह पे रह रही होती हैं तो वो क्या बना देती हैं? कम्युनिटी बना देती हैं। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल स्पीशी से बिलोंग करता है, तो वो क्या है? इंडिविजुअल है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी मिलके एक जगह पे रह रहे होंगे तो वो क्या बना देंगे? पॉपुलेशन बना देंगे। जैसे हम फिश की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, स्पीशी के फिश के, तो एक ही जगह पे अगर ये रह रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन बना रहे हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके एक जगह रह रही हों, डिफरेंट स्पीशीज़ मिलके एक जगह रह रही होंगी, तो वो क्या बना देंगी? कम्युनिटी बना देंगी। जैसे कम्युनिटी लेवल पे बात करें तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स भी हैं, स्पीशी की डिफरेंट फिश की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या, जैसे जेली फिश है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बना रहे होते हैं? कम्युनिटी बना रहे होते हैं। अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट लेवल की विच इज़ इकोसिस्टम, तो जब एक इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, नॉन लिविंग में यहाँ पे सॉइल की बात कर लें, रॉक की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, और लिविंग कंपोनेंट्स में जहाँ पे फिश है, प्लांट्स हैं, तो जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों मिलके एक जगह पे रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बना देंगे? इकोसिस्टम बना देंगे। तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहला लेवल होता है इंडिविजुअल होता है, देन पॉपुलेशन आ जाता है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी एक जगह पे रह रहे हैं वो पॉपुलेशन बना रहे हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके एक जगह रह रही हैं तो वो क्या बना देती हैं? कम्युनिटी बना देती हैं। और कम्युनिटी के बाद क्या आ जाता है? इकोसिस्टम आ जाता है। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक इन्वायरमेंट में, तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन भी है। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशी क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे और इंडिविजुअल्स पैदा कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं जो फर्टाइल हों, वो क्या है? स्पीशी है। अब इकोसिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। अब दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं? बायोस्फीयर बना रहे होते हैं। बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसे हम क्या कह देंगे? बायोस्फीयर कह देंगे। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। Biosphere ranges from the floor of the ocean to the tops of highest mountain. It is about 20 kilometers thick. तो बायोस्फीयर ओशन के टॉप से लेके हाई माउंटेन्स की हाइट तक, टॉप्स तक फैला हुआ है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है? 20 किलोमीटर है। The biosphere makes a thin layer surrounding the planet Earth. If you consider the Earth as the size of an apple, then the biosphere will be as thick as the apple skin. तो बायोस्फीयर क्या है? इसने अर्थ को सराउंड किया होता है, एक थिन लेयर बनाई होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, एक एप्पल है, वो क्या है? अर्थ है। तो एप्पल की जो स्किन होगी वो क्या होगा? बायोस्फीयर। इसके बाद हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की बात करें, हमने कहा था कि जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जब ऑर्गेनिजम्स और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? इकोसिस्टम बना देते हैं। इकोसिस्टम के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट।
तो कंपोनेंट्स की बात करें इकोसिस्टम के, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, जैसे सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, विंड, लाइट, रेन, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडेफिक फैक्टर, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम है। अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के वो आ जाते हैं, जिनमें प्लांट्स आ गए, ऑर्गेनिजम्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ये सारे क्या हैं, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डीकम्पोजर्स में। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डेट इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जो प्लांट ईटर्स होंगे, जो प्लांट्स को खा रहे होते हैं, ठीक है, जो मीन अपना फूड किसी और से ले रहे होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो सारे क्या होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। तो पहले प्रोड्यूसर्स में आ गए ऑटोट्रॉफ्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं। देन कंज्यूमर्स हो गए हेट्रोट्रॉफ्स। तो कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर्स की आगे 4 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वांटरी कंज्यूमर। तो हम कंज्यूमर्स की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर आ गया, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, इन प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स को जो खाएंगे वो कौन से होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। मीन के जो हर्बीवोर्स होंगे, जो ग्रास ईटर होंगे, वो क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रास ओपर की एग्जांपल ली, तो ग्रास ओपर ग्रास को खा रहा है, ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब प्राइमरी कंज्यूमर यानी ग्रास ओपर को जो खा रहा है वो है ब्लू बर्ड, तो ब्लू बर्ड क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है, जो प्लांट ईटर्स को खाता है, जो हर्बीवोर्स को खाता है। अब हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की। तो टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू बर्ड को खाएगा स्नेक, तो स्नेक क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा। उसके बाद हमारे पास प्रीडेटर आ जाता है, आउल, आउल खाता है स्नेक को, तो ये हमारे पास प्रीडेटर होगा, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स का जो तीसरा पार्ट था वो क्या था, डीकम्पोजर थे। तीसरा जो उसका कंपोनेंट था, डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं डेड मैटर्स की, और उनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको सॉइल में दोबारा शामिल कर देते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर्स ने, ठीक है, जो उसके बाद हर्बीवोर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर्स ने, ठीक है, जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर। उसके बाद डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है, जो डीकम्पोजिशन करते